नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, सूर्य ग्रहों के राजा एक बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं और उसका मेष राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, यानी ग्रहों के राजा सूर्यदेव अब मेष राशि वालों के जीवन में कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। जब राजा पावरफुल होता है तो जीवन में कई गुना लाभ प्राप्त होता है। करियर के क्षेत्र में मिलती है सफलता। क्या जीवन के दुखों को समाप्त करेंगे? बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। पंचम भाव यह उच्च शिक्षा का भी भाव होता है, बुद्धि का भी भाव होता है, संतान सुख का भी भाव होता है और जीवन में पद प्रतिष्ठा का भी भाव होता है। नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी सूर्य अपनी सौ राशि में विराजमान हो चुके हैं और जब सूर्य देव अपनी सौ राशि में आते हैं तो यह व्यक्ति को बड़ा ही बुद्धिमान बनाते हैं, जिससे कि जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बेहतर लाभ आपको प्राप्त होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। संतान सुख, यानी यहाँ पर पंचम भाव में संतान सुख के योग भी बनाते हैं। वहीं सूर्यदेव व्यक्ति को जीवन में संस्कारी बनाते हैं। जीवन में पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में सफलता के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों में सफलता देखने को अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव सरकारी क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। क्योंकि सूर्यदेव लगातार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप कार्य क्षेत्र में और अधिक मेहनत कर सफलता को प्राप्त करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, परंतु यहाँ पर सूर्यदेव प्रेम भाव संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, परंतु केतु भी बैठे हुए हैं। जहाँ पर सूर्यदेव सकारात्मक प्रभाव देंगे, वहाँ पर अवश्य ही जीवन में केतु कुछ न कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे और जब केतु परेशानी उत्पन्न करते हैं तो जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं या तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसके कारण कभी कभी प्रेम भाव संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर अभिमान देखने को मिल जाता है और कार्य क्षेत्र में आप कुछ इस प्रकार का बदलाव कर देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। यानी कभी तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है और कभी उसी कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। कभी किसी कार्य को आप करते हैं, उस कार्य में इतना अधिक धन खर्च हो जाता है कि बाद में आपको पछताना पड़ता है। कभी कार्य क्षेत्र में, यानी आप कोई भवन निर्माण करा रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, धन का निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर सोच समझकर आपको धन का निवेश करना चाहिए, वरना यहाँ पर खर्चे निरंतर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यदेव की जो दृष्टि है वह आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर आय के नए स्रोत, यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आय के नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जिस भी भाव में पड़ती है वहाँ पर सफलता को दर्शाते हैं और यह भाव जीवन में इच्छा पूर्ति का भाव होता है। कौशल को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयास करता है। निरंतर उसे सफलता देखने को मिलती है। सरकारी व उच्च पदों पर लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर राहु महाराज भी विराजमान हैं और सूर्य के ऊपर राहु की भी दृष्टि है और राहु के ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है, तो यहाँ पर अवश्य ही सरकारी क्षेत्रों में लाभ के योग बनेंगे। जो आपके अधिकारी हैं वह आपका मान सम्मान करेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आर्थिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सरकार के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी कि मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लगातार आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इच्छा पूर्ति, यानी यहाँ पर आपके लक्ष्य को आप अपने प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा, जिससे कि आप जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। परंतु राहु का प्रभाव है तो यह समय समय पर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बना देते हैं, यानी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हो जाती हैं जीवन में।
जब राहु का प्रभाव होता है, व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है कि कहीं ना कहीं से उसे अधिक धन का प्रयास करता है, यानी धन कमाने के लिए प्रयास करता है। और कभी वह बुरी संगति की ओर भी आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित हो जाता है। क्योंकि सूर्य देव ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। जब आप किसी गलत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा बढ़ती है, अगर आप सही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऊर्जा बढ़ती है। यानी इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति कभी कभी गलत कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जीवन में इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कभी कभी जीवन में मतभेद भी बढ़ जाता है, यानी राहु की उपस्थिति होने के कारण अचानक कभी कभी जीवन में मित्रों से ही मतभेद हो जाता है और जीवन में अचानक बड़े लाभ और उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। आय के क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि आय को ही बढ़ाते हैं और जीवन में आय को बढ़ाने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपका जो दृष्टिकोण है वह बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव सूर्य देव का ही घर है। जब कोई अपने घर में आ जाता है तो वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है, कि वह जानता है कि जीवन में किस प्रकार व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, कौन से प्रभाव हैं। इसलिए सूर्य देव के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। केतु और सूर्य, केतु हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी जीवन में व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, कभी जीवन में थोड़े से धन में ही जीवन में घमंड देखने को मिल जाता है, परंतु यहाँ पर धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए धैर्य और संयम बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अधिक आत्मविश्वास सफलता की पूंजी भी होता है, परंतु अधिक आत्मविश्वास होना और वहाँ पर अहंकार होना कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव को भी देखने को मिलते हैं। जीवन में यानी उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं, इसलिए लगातार धैर्य और संयम बनाए रखें। जो भी आपको कार्य करना है उस कार्य के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर पद उन्नति में यानी पद में बढ़ोतरी के योग अवश्य ही बनेंगे। पद बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कभी कभी यह जिम्मेदारियां व्यक्ति को और अधिक सफलता की ओर ले जाती हैं, परंतु कभी कभी व्यक्ति इन जिम्मेदारियों के कारण, नई जिम्मेदारियों के कारण जीवन में उसे कहीं ना कहीं परेशानी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि अचानक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो यहाँ पर आप उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें, लगातार सूर्य देव को जल दें और साथ ही साथ सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, जिससे कि सूर्य देव आपके भाग्य को जगाएं। जब आप सूर्य देव के मंत्र का जाप करेंगे तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाएंगे। राहु महाराज व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि यह ग्रहों के राजा हैं सूर्य, तो वहीं कलयुग के राजा हैं राहु महाराज। यहाँ पर अब मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन रहेगा, क्योंकि सूर्य देव धीरे धीरे यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। सूर्य देव जब पावरफुल होंगे तो आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव से आपके सभी कार्य बनेंगे, परंतु लगातार प्रयास अवश्य ही करें। यहाँ पर जो व्यक्ति अधिक से अधिक प्रयास करेगा वह सफलता की ओर बढ़ेगा, और जो यहाँ पर आलस्य दिखाएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में उसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति यहाँ पर आलस्य के कारण आमदनी के स्रोत ही नहीं बढ़ाते हैं, न ही जीवन में कुछ कार्य करते हैं, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिल पाती है। लगातार जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए आलस्य न करें। जो कार्य आपको करना है वह समय पर पूरा करें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर लगातार कार्य को समय से पूरा करें, जिससे कि सूर्य देव का सकारात्मक प्रभाव आपके लिए बना रहे, क्योंकि सूर्य देव ही हैं जो आपकी तकदीर को बदल देते हैं, आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में अनुशासन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप जीवन में अनुशासन रखते हैं, यदि जीवन में आप सफलता प्राप्त करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, तो अचानक से लाभ के योग बनेंगे, अचानक से
परिवर्तन देखने को मिलेगा। अचानक से आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जीवन में जब आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो फिर वहाँ पर कहीं न कहीं मन आपका उदास हो जाता है। यानी किसी की भी मेहनत के बाद अगर आपको फल ना मिले, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत के बाद आपको फल नहीं मिल रहा है, उतना मेहनत के बाद फल नहीं मिल रहा है, तो वहाँ कहीं न कहीं मन आपका उदास हो जाता है। और जब कहीं जीवन में सूर्य देव का सकारात्मक प्रभाव लंबे समय के लिए बना रहता है, तो आप थोड़ी सी मेहनत से ही जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े से प्रयास से ही आप जीवन में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तकदीर बदलने जा रही है, यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर तकदीर बदलने जा रही है, परंतु लगातार धैर्य और संयम बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में मिलेगी सफलता, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि जो कि आपके 11वें भाव में है, यहाँ पर आय के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लगातार आपकी आमदनी बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति होगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपकी आय भी बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपके पंचम भाव में और सूर्यदेव आपके 11वें भाव में, दोनों भाव में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। राहु और केतु दोनों ही शत्रु हैं सूर्य के, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन में जो आपके मित्र हैं वह भी कभी कभी आपकी तरक्की से आपके शत्रु बन जाते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, कभी कभी जो आपके मित्र हैं, कुछ मित्र हैं जो आपकी तरक्की से आपके शत्रु बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर शत्रु से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि शत्रु कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह गुप्त शत्रु ही जीवन में हानि का सामना उठाना पड़ता है, परेशानी देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब जीवन में सफल होता है तो कहीं ना कहीं अनावश्यक कुछ शत्रु बन जाते हैं। तो जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो लगातार सूर्य देव को जल अवश्य दे, क्योंकि सूर्य देव आपके पंचम भाव और 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि प्रेम भाव संबंधों का भी होता है, यह भाव लक का भी होता है, यह भाव संतान का भी होता है। और जब 11वें भाव में प्रभाव रहेगा तो आपकी आय भी बढ़ेगी और जीवन में इच्छा पूर्ति भी होती है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपके स्वामी है मंगल, और मंगल इस समय आपके 3रे भाव में है, जो कि साहस और पराक्रम के भाव में है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है, तो यहाँ पर मंगल का भी सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, जो कि रोग और शत्रुओं को भी देख रही है। परंतु सूर्य देव आपके पंचम भाव में है, जिससे कि आपके सभी रुके हुए कार्य यहाँ पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। यानी रुके हुए कार्यों में सबसे अधिक प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्या हैं, चाहे वह संतान को लेकर हो, चाहे वह करियर को लेकर हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। आपकी जीवन में बदलाव होने जा रहा है, यानी आपके ग्रहों की जो चाल जीवन में सकारात्मक होने जा रही है, क्योंकि जब जीवन में हम सही समय पर सही ग्रह का उपाय करते हैं तो जीवन में हमें सफलता मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजा सकारात्मक होते हैं, परंतु जब वहाँ पर पापी ग्रह होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन में लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक ग्रह तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु जो शत्रु ग्रह है वह जीवन में चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। कभी आप भवन निर्माण कराते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अंत में धन का अभाव हो जाता है, या आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बन जाता है। कभी कभी विवाह के योग भी नहीं बन पाते हैं, परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, आप प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि जब यह सकारात्मक होते हैं तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब ये नकारात्मक होते हैं तो जीवन में चुनौतियां देखने को मिलती हैं, संघर्ष देखने को मिलता है। तो प्रिय मेष राशि वालों,
कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो प्रिय मेष राशि, तकदीर बदलने जा रही है।